हम क्या चाहते अपना हक, हम क्या चाहते अपना हक, हम क्या चाहते अपना हक। डीडीसी हल्का को वापस दो, वापस दो। 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 तमाम नाजरीन और सामीन को लतीफ़ रज़ा का प्यार भरा सलाम आदाब। नाजरीन, आज मैं सब डिवीज़न गूल के गुंडी दाड़म ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे डीडीसी काउंसलर के लिए यहाँ पे एक अलग से कंस्टिट्यूंसीज यहाँ तश्कील दी गई थी, लेकिन उसके बाद ही कुछ बिना पर यहाँ कंस्टिट्यूंसी को वापस ले लिया गया है और इस यहाँ की पंचायतें जो हैं इस पूरे ब्लॉक को जो है गूल के साथ जोड़ा गया है। उस पर लोग काफ़ी खफा हैं, नाला नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़गियाँ हैं। लोग इस वक्त हंगामी इजलास बुलाकर इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे यहाँ के कुछ इस ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन जनाब जावेद मनाहत साहब यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम तर पंचेस सरपंच और हर जो यहाँ के पंचायतें हैं वहाँ के तमाम गिने चुने नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी खैर मकदम हो जावेद साहब, क्या कुछ आज के मुतालबात हैं आपके, क्या हंगामी इजलास का मौजू है आज? बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा भाई। आज जो हमने शॉर्ट नोटिस पे एक मीटिंग बुलाई थी, इसका एक मकसद था हमारा कि 19 तारीख को हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें कॉन्स्टिट्यूंसी का दर्जा देती है। अनफॉर्चुनेट उसको वापस लिया जाता है बिना पूछे हुए। हालांकि हम अपने सरपंचेस और पंचेस और मौजूद इंसानों के साथ में डीसी साहब से मिले और यकीन दहानी दिलाई गई थी कि आपको मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट होता है कि हमारे ब्लॉक को नज़रअंदाज करके रखा गया है और हम चाहते थे कि इसमें डीडीसी जो मेंबर है कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है उसको बरकरार रखा जाए, नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट इससे भी ज़्यादा उग्र हो सकता है, क्योंकि हमारे इस वक्त नुमाइंदगी जो है सब डिवीज़न लेवल पे सिर्फ 2 रखी है। हम चाहते हैं कि इस पंचायती राज सिस्टम को 2 टायर सिस्टम में बीडीसी चेयरपर्सन्स आते हैं, फर्स्ट टायर में पंचेस आते हैं, सरपंचेस आते हैं, और जो थर्ड टायर सिस्टम में डीडीसी काउंसलर्स, डीडीसी चेयरमैन्स बनाया जाता है। उसमें कुछ मेंबर्स 14 मेंबर्स बनाए जाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है। तो मैं बहुत ज़्यादा हमारी जो जितनी भी पंचायतें हैं, जितने भी लोग हैं पंचायत के कि बड़े खफा है, नाराज़ हैं। गवर्नर साहब से मेरी एक ही इल्तमास और इल्तिजा रहेगी कि जो ये नाइंसाफ़ी आप लोगों की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इसका जो पॉपुलेशन के बेस पे रखा गया है, हम हिली पॉपुलेशन में रहते हैं। और आपको मैं ये बताते चलूँ कि मैंने डीसी साहब को भी वाज़े किया था, ब्लॉक गूल बी पंचायत गूल का जो उसका हिस्सा जो है, जिसको सलबला के नाम से बोला जाता है पंचायत, वो ऑलरेडी रेन्यू विलेज में हमारे साथ है। आप एसडीएम साहब से बात कर सकते हैं, किसी भी आप मुकल्ला ऑफिसर से बात कर सकते हैं। और हमारा गुंडी का जो एरिया है, जो ब्लॉक के साथ इस वक्त ब्लॉक का जो उसकी तर्जमानी करता है गूल ब्लॉक, वो भी हिस्सा है गुंडी ब्लॉक, दाड़म कलीमस्ता हो। और आप दलवा के साथ में जो आपका शडी पड़ता है वो ब्लॉक संगलदान के साथ है, लेकिन रेन्यू विलेज के हिसाब से वो हमारे गुंडी ब्लॉक दाड़म से पड़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है हमारे पंचेस सरपंचेस जितने भी। और अगर ये चीज़ हमें नहीं मिलती है, मैं अभी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ, पूरी पंचायत इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार है और हम बाइकाट इस इलेक्शन को करते हैं। इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, अगर गांधरी को अपने 5 पंचायतों के पैटर्न पे बनाया गया है, 3 उनको ऐड किया गया है, आप खुद भी देख सकते हैं। रामबन की कुछ पंचायतों को ऐड करने के बावजूद भी अगर उसको डीडीसी काउंसिल्स बनाया गया, ब्लॉक को इन किस तरजीह पे इन्होंने नहीं बनाया। जैसे ब्लॉक चेयरमैन इस वक्त है, तो हमारा भी साथ में डीडीसी काउंसिल्स का होना बहुत लाजमी और ज़रूरी है। और ये लोग कहते हैं और ये मैं कहता हूँ, ये मेरे सरपंचेस पंचेस कहते हैं। और बड़ी नाइंसाफ़ी है इस पंचायती एक्ट को इसको तहस नहस करने की कोशिश जो कर रही है, ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है। और आप लोग भी बोलना चाहते हैं, मेरे सरपंचेस बोलना चाहते हैं, अगर ये चीज़ नहीं होती है हम इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। इस्तीफ़ा यूँ सोच ले कि हमने इस्तीफ़ा आज के बाद दे दिया, अगर हमारी बात को माना नहीं जाएगा। जी में हम जो है उसके बाद अपना प्रोटेस्ट दायर करेंगे, अदलिया का रुख करेंगे, हर किसी हद तक, आखिरी हद तक लड़ने के लिए जाएंगे। ये कहना है बीडीसी चेयरमैन जनाब जावेद इकबाल मनाज साहब का, जो अभी तक आपके सामने रूबरू बात कर रहे थे। और ख़ासकर डिमांड क्या रखना चाहेंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और हमारे तासुरात मालूम करने की कोशिश की। हमारी गुजारिश रहेगी
स्टेट गवर्नमेंट से, यानी कि एलजी साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि जिस तरह से आपने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 280 या 82 हल्का डीडीसी काउंसलर बनाने के लिए जो आपने तजवीज़ दी है और मतलब ऑर्डर दिया है, उसी पैटर्न पे जिस तरह से आपने 19 तारीख को यहाँ पे गुंडी दाड़म को हल्का डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया था, उसके बावजूद बदकिस्मती से 26 तारीख को एक ऑर्डर आया जिसमें गुंडी और दाड़म की तमाम पंचायतों को गूल के साथ पाया गया। हमारा गूल सर है, हम नहीं कहते, लेकिन हमारा एक हक है बोलने का। वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर 11 काउंसलर हैं, बीडीसी चेयरमैन हैं। 10 ब्लॉकों में अगर 10 डीडीसी काउंसलर बनाए गए, उनको हल्का दिया गया, तो दाड़म गुंडी दाड़म इस ब्लॉक को जो है डीडीसी काउंसलर का जो दर्जा क्यों नहीं दिया गया। उसी हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ चेयरमैन साहब हैं, हमारे सरपंच साहिबान, हमारे मौजूद अशखास हैं यहाँ पे, तमाम गुंडी और दाड़म के हल्का के जो लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, इस बिना पे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। गुंडी दाड़म को बाकी 10 जो ब्लॉक हैं उनके पैटर्न पे यहाँ पे हल्का जो है डीडीसी मिलना चाहिए। और इस तरह जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि रामबन हल्का ब्लॉक की 3 या 4 पंचायतें मिलाकर अगर गांधरी को एक डीडीसी काउंसलर हल्का बनाया गया है, तो हमें क्यों नहीं? क्या हम इतने दूर दराज इलाके के दूर दराज इलाके में पढ़ते हैं, हम हमारा फारफल इलाका जैसे भीमदासा, जैसे कलीमस्ता, जैसे ये क्या हैला, कोहली और सुमड़ का इलाका हमारे साथ मिलाया जाता है फारफलंग एरिया, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है यकीनी बनेगी। लेकिन हमारे साथ गवर्नमेंट ने बहुत नाइंसाफ़ी की है। इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आज तमाम हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम इस तरह इकट्ठे हुए हैं कि हमें कहीं भी जाना पड़े, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना पड़े, वहाँ पे हमारा कुर्बानी देनी पड़े, हम गवर्नर साहब के पास जाएंगे, वहाँ पे धरना देंगे, लेकिन गवर्नर साहब के पास हम ये अपना हक लेके रहेंगे जो हमसे हक 19 तारीख का 26 तारीख को छीना गया है। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो हल्का है डीडीसी हल्का गुंडी दाड़म को वापस करके हमारे बच्चों के साथ, हमारे लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। आपकी अपील किससे? हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से सबसे पहले अपील है, उसके बाद हम हुकूमत हिंद से भी अपील करते हैं, हुकूमत हिंद से भी, कि इन जैसे पहाड़ी इलाका जहाँ पे नजरसानी किया जाए। अगर आप कहते हो कि हमने जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी जब बनाई गई, यहाँ पे आपने दफ़ा 370 भी तोड़ दिया, हमने यहाँ यूटी बनाई, आपने कहा कि यहाँ पे तरक्की होगी। इस तरह से क्या हमारी तरक्की हो सकती है? क्या आप हल्का को छीन रहे हो? कौन सी तरक्की हमारी होगी? अगर आपने 25 लाख एक हल्का काउंसलर को दे रहे हो, तो आप 12 पंचायतों में या 8 पंचायतों में उसको कैसे तकसीम करते हो? 8 यानी कि 7 पंचायतों को आप कैसे दोगे और फिर 12 को वही 25 लाख रुपए दो? कितना मतलब नुकसान होता है। अगर आप हमें अलग हल्का देते हो तो हमें ज़्यादा हमारी डेवलपमेंट होगी, हमारे बच्चे जो है आगे बढ़ेंगे, हमारी जो आने वाली नस्ल है वो खुश होगी। अदरवाइज़ हमें जो है हमारी जो आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी, जिसके लिए हमें आगे जाना पड़ रहा है। बिल्कुल रज़ा भाई, सबसे पहले आपके शुक्रगुजार हैं हम, जिन्होंने यहाँ पे आए और यहाँ पे हमें इस चीज़ को आगे पहुँचाने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे जो डीडीसी जो काउंसलर हमें कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई थी 19 तारीख को, और कुछ ही दिनों में वो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी है यहाँ पे गुंडी ब्लॉक दाड़म की, वो हटा दी गई है। हम जानना चाहते हैं इस चीज़ को कि अगर सभी 11 ब्लॉक में या 10 ब्लॉक में अगर ये डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, तो हमारी जो गुंडी दाड़म ब्लॉक है वो इस चीज़ से महरूम क्यों रखी गई? नुकसान है हमें। अगर 6 पंचायतों से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता था, तो क्या हमें 12 पंचायतों से फ़ायदा मिल सकता है? इस चीज़ को देखना होगा हमने। और यहाँ पे ये एक सरपंच या चेयरमैन या मेंबर ही नहीं है इस चीज़ के खिलाफ। यहाँ पे बच्चे, लेडीज़, औरतें, जितनी, हर बंदा, हर मजदूर, हर शख्स निकलने के लिए तैयार है। अगर हमें यहाँ पे डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी वापस नहीं मिली, हम यहाँ पे लड़ने के लिए जोड़े जा रहे हैं। अगर हमारी पॉपुलेशन कम पड़ रही है तो हमें हिल कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए, हिल डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी मिलती। अगर ये लेह लद्दाख करगिल में कर सके तो हमें गुंडी दाड़म ब्लॉक में क्यों नहीं मिल सकेगी? गुंडी दाड़म ब्लॉक सतह का हंगामी इजलास था। इसके बीच में तमाम गिने चुने पंचायती नुमाइंदगान भी मौजूद थे, चेयरमैन मौजूद थे, सरपंच अब्दुल गनी काचरा साहब यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहते हैं सरपंच साहब? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए, यहाँ हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए। बड़े दुख से कहना पड़ता है
कि जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायती इलेक्शन हो गए, उसके बाद बीडीसी इलेक्शन हो गए, 2 टायर लग गए। हम तो आवाम भी बड़ी खुश थी इस बात से कि अब डेवलपमेंट हो जाएगी, लेकिन उसके बरकस हमें डेवलपमेंट के बरकस क्या करना पड़ा, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा। क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पूछती है, कोई भी डिलिमिटेशन का मसला होता है ये पूछना इनका फ़र्ज़। जब पहली बार 19 तारीख को ये नोटिस निकला तो हमारा ब्लॉक उसमें मेंशन था, तो 26 तारीख का नोटिस जब आया तो हमारा ब्लॉक गायब था। तो उस वक्त बड़े दुख से कहना भी पड़ा और दुख हुआ। हमारी पब्लिक ने कहा कि तुम डेवलपमेंट के लिए हो या तुम हमारा जो पहले वाला वो छीनने पर हो। तो हमें मजबूरन ये प्रोटेस्ट करना पड़ा। तो इसके लिए आवाज़ हमारी जारी रहेगी जब तक ना हमारा डीडीसी कौंसल यहाँ ब्लॉक गुंडी दाड़म के अंदर बनेगा, तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हमारी अपील है जनाब मनोज सिन्हा गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के हैं, उनसे हमारी अपील है कि हमारा हक हमें दिया जाए, वरना हम इस धरने पर हमेशा यहाँ डटे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, और शायर ने भी कहा है, मायूस हो के जब पलटेंगे हर तरफ की नज़रें, दिल ही को बुत बनाया दिल ही से गुफ्तगू की। हमें हमेशा चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे मरकज़ की गवर्नमेंट हो, वहाँ से आर्डर निकलते हैं कि हर पंचायत में सरपंच और मेंबर को इख्तियारात हैं, लेकिन जब भी कोई काम आता है तो हमेशा सरपंच और मेंबर या चेयरमैन साहब को कोई इल्म नहीं देते हैं कि अंदर से ही कागज़ कुछ बना देते हैं। कोई पता नहीं लगती कि कौन सा काम करना है। अगर डिमिलिटेशन बनानी थी, कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी थी, क्या चेयरमैन सरपंच वगैरह को किसी को मतला नहीं किया गया था। ये जो एरिया जो हमारा है ये बहुत बड़ा एरिया है। गुंडी गगरसुला, बिमदासा, हेला, दाड़म, ये बहुत बड़ा एरिया के लिहाज से बहुत बड़ा, और आबादी अगर इसमें काम है। लेकिन जब बनाया गया 19 तारीख को, हमें यही सवाल है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि अगर बनाया गया 19 तारीख को तो 26 तारीख को किस वजह से, किस बिना की वजह से इसको तोड़ा गया। शफी साहब क्या दलाइल हैं आपकी? अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस हमारे पसमानदा एरिया की आवाज़ को हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी यही गुजारिश है कि जब 19 तारीख को आर्डर निकला कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई गुंडी दाड़म की बीडीसी की, तो यहाँ के अवाम ने बड़ी खुशी का इजहार ज़ाहिर किया और मुबारकबाद दी डीसी रामबन साहब को। लेकिन उसके बरकस जब 26 तारीख को ऐसी बातें आई कि अब नहीं, अब तो जो है गोल और संगलदान को बनाया गया और इन पंचायतों को वहाँ से जोड़ा गया, तो यहाँ के अवामी गुंडी दाड़म जो है बड़ी मायूसकुन हो गई। जो अफसोस से कहना पड़ता है, ये ऐसा ही मजाक हुआ हमारी गुंडी दाड़म के साथ कि जैसा मैं आपको सलाम करूँ पहले, फिर उसके बाद गाली दूँ, या आपको पहले कुर्सी पर बिठाऊँ फिर उस कुर्सी को मैं उठा लूँ। तो इसी तरह का मजाक जो है हमारे साथ हुआ है, जिसके अवाम गुंडी दाड़म के हर बूढ़ा बच्चा, हर पंचायत जो है नाराज़ है। ने दलाइल पेश किए कि हम किसी भी फोरम तक अपनी आवाज़ को उठाकर जाएंगे, किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम जाने को तैयार हैं। रज़ा साहब, लाजवाल न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो यहाँ की मज़लूम की आवाज़ एलजी साहब तक पहुँचाने में हमारी मदद कर रही है। इससे मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और सबसे पहले मेरी मौज़माना गुजारिश रहेगी एलजी साहब से कि काश हम जैसे बदनसीब लोगों को भी कभी राहत की सांस मिलती। बड़े अफसोस से मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि यहाँ की सीधी सादी आवाम को गुमराह किया गया। जब 16 तारीख को फैसला आया कि यहाँ पे डीडीसी चेयरमैन को बनाया जाएगा, तो अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है। जब 16 तारीख फिर दोबारा एक फ़ैसला आया, हमें ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि चंद दिनों के अंदर इसका फिर रद्द-ओ-बदल कैसे हो गया। हमारी गुजारिश रहेगी और डिमांड रहेगी एलजी गवर्नर साहब से कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए कि आज भी समाज के अंदर ऐसे कुछ चंद गुंडे लोग हैं जो कि गरीब आवाम को दबाना चाहते हैं, उनको अपने काबू में रखना चाहते हैं। हमारी पुरजोर गुजारिश है एलजी साहब से और डीसी साहब रामन से भी मौज़माना गुजारिश है। हमें बड़ी उम्मीद थी जब यहाँ पे ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम हुआ और डीसी साहब ने यहाँ पे तशरीफ़ लाया और हमारे जो कुछ काम थे उनने किए, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अफसोस से ये बात कहना पड़ता है कि हमारी मज़लूम आवाम को आज नज़रअंदाज किया गया। हमारी मौज़माना गुजारिश है नरेंद्र मोदी जी से भी, जो कहते हैं कि हम गांव-गांव तक पंचों और सरपंचों को पावर देंगे, लेकिन अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि आज हमारे चेयरमैन साहब और सरपंच साहब और मेंबर साहिबान की बात नहीं सुनी जा रही है। अफसोस, आज ये अफसरशाही का राज है। हम सरकार से मौज़माना गुजारिश करते हैं कि अफसरशाही को थोड़ी लगाम कसी जाए ताकि वो सच्चे और झूठे को देख पाए। ये कौन सा तरीका है जब 16 तारीख को लोगों के हक में फैसला दिया जाता है और फिर 26 तारीख को लोगों के एंटी फैसला दिया जाता है। पंचायत के छोटे नुमाइंदे हों या ब्लॉक के बड़े नुमाइंदे,
सबकी यकजमा एक ही आवाज़ है कि हमें हमारी कंस्टिट्यूंसी वापस दी जाए। एक और नुमाइंदे से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। लाजवाल का हम सबसे पहले बहुत ही शुक्र है कि जो हमारे इस पसमंदा और इस दूर दराज इलाके में आप आई। 19 तारीख को यहाँ पे एक फ़ैसला आया, ये प्रपोज हो गया हमारा डीडीसी कौंसिल यहाँ अपना बनेगा गुंडी दाड़म ब्लॉक में। तो ये 24 तारीख को हम देखते हैं कि इन्होंने कहा कि आप रिट दे दो। मीन्स हमारे साथ खलीमस्ता मिलाया गया और लवर दलवा के लोगों ने मतलब ये रिट दे दी कि हम नहीं जाएंगे, और कलीमस्ता के लोगों ने भी रिट कि हम नहीं जाएंगे। उसी असना में हम भी डिप्टी कमिश्नर रामन साहब के पास हमने कहा अगर हमारे साथ कोई पंचायत आने के लिए तैयार नहीं है तो हम भी किसी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमें कहना पड़ता है कि हमारी रेट को नहीं माना गया। हमें आनन फानन बगैर पोछे मांगे गूल के साथ मिलाया गया। हम कोई गूल के खिलाफ नहीं, गूल हमारा सर है, लेकिन आनन फानन हमें गूल के साथ मिलाया गया। और हम जनाब LG मनोज सिन्हा सर से गुजारिश करते हैं कि ये हमारी DDC कौंसिल की सीट वापस दी जाए, वरना मैं एक पंच हूँ दाड़म पंचायत से, वार्ड नंबर 6 से मैं पंच हूँ, और हम पूरे ये 33 आदमी 33 आदमी हम हैं, हम पूरा इस्तीफ़ा दे देंगे। और अगर हमें जाना पड़े विद चेयरमैन, अगर हम जाए इंशाअल्लाह ताला हम कल जनाब डिप्टी कमिश्नर रामन उसके ऑफिस के सामने इस्तीफ़ा दे देंगे और वहाँ पे हम धरना दे देंगे। शुक्रिया। हम धरना देने को तैयार हैं, हर किसी फार्म पर जाने के लिए तैयार हैं। ये थे